आप सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में। आज हम लोग नीति शतक के मंगलाचरण और मूर्ख पद्धति पर कुछ चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। आज का ये पहला मंगलाचरण है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो नमः के योग में शांताय में चतुर्थी हो गई और यहाँ तेजसे में भी चतुर्थी हो गई और यहाँ आनाय में भी चतुर्थी हो गई है। तो नमः के योग में यहाँ इसमें चतुर्थी है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मार्तमूर्तये। दिक यानी दिशा, और काल आदि द्वारा अनंत तथा चिन्मात्र स्वरूप वाले केवल स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। स्व अनुभूति द्वारा अपने अनुभव द्वारा जानने योग्य नमः शांताय तेजसे, शांत एवं ज्योति स्वरूप शांताय तेजसे, शांत एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है, ठीक है ना। ये अनुष्टुप छंद में है। 8-8 पर यति हो रही है। स्वानुभूत्य का देखेंगे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। अनुष्टुप छंद है इसमें, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे। अगला है, ये मूर्ख पद्धति क्या है। बुद्धारो मस्तरग्रस्ता प्रभुवस्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। तो यह श्लोक कह रहा है बुद्धारो मस्तरग्रस्ता। बुद्धवारे मतलब बुद्धिमान लोग या विद्वान लोग, ठीक है ना। विद्वान लोग मस्तरग्रस्ता द्वेष से ग्रस्त हैं। विद्वान लोग या बुद्धिमान लोग यह द्वेष से ग्रसित हैं। प्रभु अस्मय दूषिता, और जो प्रभु यानी राजा लोग अस्मय दूषिता, यह गर्व में भरे हुए हैं, ठीक है ना। अबोधोपहताश्चान्ये अन्य लोग अबोध हैं यानी अज्ञानी हैं। अन्य लोग अज्ञानी हैं। जीर्णमंगे सुभाषितम। अबोधोपहताश्चान्ये अन्य लोग अज्ञानता के मारे मारे जा रहे हैं। जीर्णमंगे सुभाषितम, और यह बेचारा सुभाषित अंग में जीर्ण हो जा रहा है। यह बेचारा सुभाषित वचन अंग में ही, शरीर में ही जीर्ण हो जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है। यह मूर्ख के बारे में महान कवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि बोधारो मस्तरग्रस्ता। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि बोधारो मस्तरग्रस्ता, विद्वान लोग द्वेष से ग्रस्त हैं। पंडित लोग द्वेष से ग्रस्त हैं। प्रभु असमय दुष्टा, और जो राजा लोग हैं वह गर्व से
चूर हैं, गर्व के मारे भरे हुए हैं, हमारे पास ये है वो है, ठीक है। अबोधो पश्चान्य, और अन्य लोग जो हैं अज्ञानता के मारे मारे जा रहे हैं। और जीर्ण अंगे सुभाषितम, और यह बेचारा सुभाषित वचन अंगे शरीर में ही जीर्ण हो जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है। ये मूर्ख के बारे में भर्तृहरि जी बता रहे हैं, महान कवि। आगे देखेंगे हम लोग। अज्ञः सुखमाराध्य, अज्ञः सुखमाराध्य, सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञानलब्धिदग्धं रमापि नरं न रञ्जते, ज्ञानलब्धिदग्धं रमापि नरं न रञ्जते। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं अज्ञः सुखम आराध्य, अज्ञः सुखम आराध्य। भर्तृहरि जी कह रहे हैं मूर्ख के बारे में ही बता रहे हैं। अज्ञः सुखम आराध्य, अज्ञः मतलब मूर्ख को, जो अज्ञ है, ज्ञानी नहीं है, मूर्ख को सुखम आराध्य, सुख पूर्वक समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, ठीक है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको तो सुख पूर्वक ही बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो ज्ञान लव, जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है, रंच मात्र का थोड़ा सा जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है, ठीक है, जिनके पास रंच मात्र के कारण, जो ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़जन है, उनको ब्रह्मा अपने रंचयते, उनको ब्रह्मा भी, उन नरम को, उस पुरुष को ब्रह्मा भी न रंचयत, रंचयत मतलब प्रसन्न करना, उनको ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते। तो अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरमारत्य विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंचयते। तो भर्तृहरि जी वहाँ कह रहे हैं मूर्ख के बारे में, अज्ञा सुखम आराध्य, मूर्ख को सुख पूर्वक समझा सकते हैं आप, और सुख पूर्वक सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ को, ज्ञानी को तो आप, विद्वान को आप सुख पूर्वक बता सकते हैं, समझा सकते हैं उसको। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, और जो लव, जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, वह अपने ज्ञान में चूर है, उसको ब्रह्मा अपने रमन रंचित, उसको ब्रह्मा भी उस पुरुष को ब्रह्मा भी न रंचित, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, नहीं प्रसन्न कर सकते, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, देखेंगे, शिरः सर्वं स्वर्गात्, शिरः सर्वं स्वर्गात्, पशुपतिशिरस्तच्छितिधरम् महीद्रावुतुङ्ग, अवने अवने चापि जलधिम्, अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। इसका ये किस छंद में? शिखरणी छंद में। यह शिखरणी छंद में श्लोक लिखा गया है, ठीक है ना। शिखरणी छंद में इसका क्या है? रसैरुद्रैश्चिन्ना मनसभलागः शिखरिणी, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। तो यह शिखरणी छंद में लिखा गया है, यह शिखरणी छंद में लिखा गया है।
शिरसार्वं स्वर्गात्। इसमें 6 और 11 अक्षरों पर यति होती है। शिरस्वार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तच्छितिधरं महीद्राउ तुंग अवने यवने चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखम्। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मूर्खों का किस प्रकार से पतन होता है। इस प्रकार से उन्होंने इस श्लोक के बारे में, इस श्लोक के माध्यम से उनके बारे में बताया है। चलिए हम लोग देखते हैं। शिरसार्वं स्वर्गात्, तो कह रहे हैं शिरसार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तच्छितिधरम्। तो पशुपति मतलब शंकर जी, शंकर जी यानी भोलेनाथ अपने सिर पर उन्होंने किसको धारण किया है? गंगा जी को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया है। तो कह रहे हैं शिरस्वार्वं स्वर्गात्, तो स्वर्ग से गंगा जी पशुपति शंकर जी के जटा में आई हैं। स्वर्ग से गंगा जी शंकर जी की जटा में आई हैं और वहां से शिरस्तः क्षितिधरम, और सिर से उनके मस्तक से क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर आ गई हैं। अब देखिए, स्वर्ग से शंकर जी की जटा में, शंकर जी की जटा से हिमालय पर्वत पर। और फिर देखेंगे महीद्रातु तुंग अवने यवने चापि जलधिम्। और फिर बता रहे हैं कि हिमालय से महेद्रातु तुंग अवने यवने चापि जलधिम्। और महेद्रा हिमालय पर्वत से अवनी पर, पृथ्वी पर, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर, और अवने यवने चापि जलधिम्, पृथ्वी पर से वह जलधिम समुद्र में, पृथ्वी पर से वह समुद्र में चली गई हैं। अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, इस तरह से वह अधो नीचे से नीचे, इस तरह से वह नीचे से नीचे, ठीक है, इस तरह से वह नीचे से नीचे, यानी स्वर्ग से शंकर जी की जटा में, जटा जिससे हिमालय से अवन पृथ्वी पर, पृथ्वी से जलधिम, तो ऊपर से नीचे चली जा रही हैं। अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, इस तरह से वह नीचे से नीचे उनका पैर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखम्, ठीक उसी प्रकार से जिन मनुष्य का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, विवेक भ्रष्ट पुरुष भवति विनिपातः शतमुखम्, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर चर्चा किया है। ये महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं। अगला देखेंगे है शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निस्ताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मन्त्रप्रयोगैः विषम्
सर्वौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम। इसमें शार्दूल विकीर्णित छंद है। इसमें शार्दूल विकीर्णित छंद में यह लिखा गया है। इसमें 12 और 7 पर यति होती है। 12 और 7 पर यति होती है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निष्टाङ्कुशेन शमदो दण्डेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मन्त्रप्रयोगैः विषं सर्वौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी बता रहे हैं मूर्ख के बारे में, वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखेंगे हम लोग अपने भाषा में किस प्रकार से वो चर्चा किए हैं, बता रहे हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्। हुतभुक् माने अग्नि, आग। हुतभुक् माने आग को जलेन, जल से, आग को जल से बुझाया जा सकता है। आग को जल से बुझाया जा सकता है। छत्रेण सूर्यातपो, और सूर्य के तप को, सूर्य के तप को छत्रेण से, छाता से, सूर्य के ताप को छाता से कम किया जा सकता है। ठीक है ना। नागेन्द्रो निस्तांकुशेन शमदो, निस्तांग तीक्ष्ण नुकीले बाण से, नागेंद्रो हाथी को, तीक्ष्ण बाण से हाथी को, तीक्ष्ण अंकुश से मतवाले हाथी, नागेंद्रो निस्तांकुशेन शमदो, मतवाले हाथी को वश में किया जा सकता है। शमदो दंडेन गोगर्दभो, और गोगर्दभो गधा और बैल को, गधा और बैल को दंडे से इस पर अंकुश पाया जा सकता है। व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्र प्रयोगैर्विषम्, और व्याधि भेषज संग्रहैश्च, विष भी मंत्र तंत्र में से दूर किया जा सकता है। व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्र प्रयोगैर्विषम्, विविध प्रकार के मंत्रों से विष को, अनेक प्रकार के मंत्रों से विष को दूर किया जा सकता है। ठीक है ना। विविधैः मंत्र प्रयोगैर्विषम्, अनेक प्रकार के मंत्रों से विष को दूर किया जाता है। व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च, और रोग और व्याधि क्यों औषधियों से, औषधि लिखा है ना यहाँ पर। रोग और व्याधि को औषधियों से, दवाइयों से दूर किया जा सकता है। लेकिन सर्वौषधम अस्ति शास्त्र विहितम, सर्वौषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। कह रहे हैं सर्व औषधिम अस्ति शास्त्र विहितम, सभी औषधियों दवाओं का वर्णन शास्त्र में विहित है। सभी औषधियों और सभी सर्वौषधम शास्त्र विहितम, सभी औषधियों दवाइयों का वर्णन शास्त्र में विहित है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई दवा नहीं है। जो व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, मूर्खता को धारण कर लेता है, उसकी कोई दवा नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं है। यहाँ इन्होंने बताया अग्नि को जल से दूर किया जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। छत्रेण सूर्यातपो, और सूर्य के तप को छाता ढक करके आप राहत पा सकते हैं। नागेंद्रो निष्ठाकुशेन समदो, मदमस्त हाथी पर तीक्ष्ण नोक से उसको अपने बस में किया सकता है। समदेन दंडेन समदो दंडेन गोगर्दभो, और गधा और बैल पर
दंडे से उस पर अंकुश पाया जाता है, उसको आप काबू में कर सकते हैं। व्याधिर्भेद सत्संग है, व्याधि रोग और व्याधि औषधियों से, रोग और व्याधि को औषधियों से, और विविध मंत्र प्रयोग विषम, और अनेक मंत्रों द्वारा विष पर आप काबू पा सकते हैं। लेकिन यहाँ मूर्खस्य नास्त्योषधम, मूर्ख के लिए कोई दवा नहीं है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं मूर्ख के बारे में। इस प्रकार से हम लोगों का यह परिचर्चा था मूर्ख पद्धति के बारे में। नमः संस्कृताय।